आजकल सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जब भी मंदिर जाएं तो मंदिर में अधिकांशतः लोग बातें करते हुए पाए जाते हैं और इसमें महिलाएं बहुत आगे हैं। महिलाओं को जब भी देखें तो हाथ में अर्घ होगा, मुख से जिनवाणी के उच्चारण कर रहे होंगे, लेकिन साथ में चर्चाएं भी कर रहे होंगे। ध्यान रखिए, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कैसे कर्म का आप आश्रय कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप समझें कि इस प्रकार की अगर आप क्रिया करते हैं तो आपके लिए ज्ञानावरणी, असाता वेदनी और अंतराय कर्म का आश्रय होगा। आखिर क्या कारण है कि एक साथ तीन तीन प्रकार के कर्मों का आश्रय होगा क्योंकि जब आप मंदिर में बैठते हैं और दो लोग आप लोग चर्चा कर रहे होते हैं तो उस समय तीसरा व्यक्ति आपके चर्चाओं से डिस्टर्ब होता है। बेचारा वह व्यक्ति जाप कर रहा था, वह व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा था, वह व्यक्ति पूजा कर रहा था और आपने चर्चाओं के कारण उस व्यक्ति को डिस्टर्ब कर दिया। इसी डिस्टरबेंस के कारण आपके लिए ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय नियमतः होगा। आज व्यक्ति परेशान है, मुझे याद नहीं होता, भूल जाता है, अथवा अन्य अन्य प्रकार से उनके लिए इस प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। क्यों है ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय? क्योंकि आपने इस प्रकार की क्रिया से स्वयं ही ज्ञानावरणी कर्म को बांधा है। दूसरा बतलाया, असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो वहां पर बैठ करके चर्चाएं की थी, हंसी मजाक किया था, हो सकता है कि उसको किन्हीं अन्य व्यक्ति ने सुना था और उस व्यक्ति के मन में संताप हो गया हो, उसके मन में आपकी चर्चाएं सुन करके दुख हो गया हो, संक्लेशता आ गई हो, और हो सकता है कि उसके लिए आपने भले ही बुरा नहीं कहा, लेकिन आपने जो उसके अंतराय डाला है, उसकी धार्मिक क्रिया में जो अड़चन पैदा की है, उसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ मात्रा में संक्लेश उत्पन्न हुआ है और आप उसके संक्लेशता में निमित्त बने हैं और यही कारण है कि आपको असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। तीसरा, आपके लिए अंतराय कर्म का आश्रय भी होगा। भगवान के सामने बैठ करके जो चर्चाएं की थी, हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए जो क्रिया, मान लीजिए चढ़ाना चंदन था और उसने अक्षत चढ़ा दिया, चढ़ाना पुष्प था, उसने जल चढ़ा दिया। इस प्रकार जो क्रिया आपके निमित्त से हुई है, इस निमित्त से आपको अंतराय कर्म का भी आश्रय होगा और साथ साथ में नीच गोत्र का भी आश्रय अगर आपने वहां बैठ कर के पर की निंदाएं की हैं तो अवश्य होगा। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज सहज ही कह रहे हैं, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने शनीचेर गोत्रस्य। और सामान्यता देखें तो चार महिलाएं, दो महिलाएं अगर चर्चा कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि वो तत्व चर्चा ही कर रही होंगी, हो सकता है कि उस चर्चा में नियमतः परात्म पर की निंदा और अपनी प्रशंसा निहित हो। और इस प्रकार की क्रिया आपने मंदिर में जब बैठ करके की है तो आपको अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात आपने इस प्रकार की क्रिया धर्म क्षेत्र में बैठ करके की है और धर्म क्षेत्र में बैठ करके करने से आपको तीव्र रूप से तीव्र अनुभाग इन कर्मों का पड़ेगा। आज हर व्यक्ति घुटनों से परेशान है, कमर से परेशान है, याद नहीं हो रहा, अथवा काम उसके नहीं बन रहे हैं, सोचता तो है मेरे काम बन जाए लेकिन उसके कार्य की सिद्धि नहीं हो पा रही है। उसका क्या कारण है? क्योंकि आपने मंदिर में बैठ करके चर्चाएं की थी, पर की निंदाएं की थी, पर को अंतराय डाला था, पर को ज्ञान के निमित्त में आपने अंतराय किया था और इन्हीं निमित्तों से आपने इस प्रकार के जो कर्म बांधे हैं कि हर व्यक्ति को इस प्रकार के क्रियाएं विशेष पाप कर्म आश्रम में निमित्त बनी है। और आज हर व्यक्ति ज्ञानावरणी, असाता वेदनी, नीच गोत्र और अंतराय जैसे कर्मों को छोटे से सहज मात्रा में वह बांध रहा है और पुरुष भी इसमें कोई पीछे नहीं है। पुरुष वर्ग भी जब हम देखते हैं तो मंदिरों में, वेदियों में खड़े होकर के साक्षात श्री जी के सामने अभिषेक की झारी लेकर के, शांति धारा की झारी लेकर के वहां पर बहस कर रहे हैं,
वहां पर लड़ाइयां कर रहे हैं, वहां पर पर की निंदा कर रहे हैं, पर का उपहास कर रहे हैं, पर को अंतराय डाल रहे हैं, तो आपके लिए भी इस प्रकार का कर्माश्रय होगा, ध्यान रखिए। नहीं तो ऐसा सोचे केवल स्त्रियों को होगा, स्त्री को होगा तो प्रत्येक जीव को भी होगा जो इस प्रकार की क्रिया करेंगे। आप समझ जाइए, इस प्रकार की क्रियाओं से अगर आप बचते हैं तो नियमतः आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। अगर करते जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, भोगना आपको ही पड़ेगा।